नमस्कार दोस्तों। कल 1 मई 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, ये एक ट्रांसफर पिटीशन थी जो कि वर्ष 2014 से पेंडिंग थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। इसमें जो है आर्टिकल 142(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के आर्टिकल 142(1) के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। जो भी वैवाहिक डिस्प्यूट्स होते हैं उससे संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं, स्पेशली मैरिज की अगर हम बात करें कि क्या मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है 142(1) में या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष 3 क्वेश्चंस आए कि क्या 142(1) के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन है तो कितना जुरिडिक्शन है, कहां तक उनका स्कोप है। जिसपे सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कोई भी कॉज हो, कोई भी कारण हो जिसपे कि डिस्प्यूट है, अगर उस डिस्प्यूट को डिसाइड करना हो, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है उस डिस्प्यूट के संदर्भ में उस मैटर को डिसाइड करना। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन आया वो आया कि तो ट्रांसफर पिटीशन के अंदर क्या 142 की इनहेरेंट पावर को सुप्रीम कोर्ट यूज करते हुए म्यूचुअल डिवोर्स दे सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट बाकी के जितने भी केसेस दोनों पक्षों के मध्य, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या 498 ये हो गया या कोई और केसेस हैं, अगर ये पेंडिंग हो तो क्या इनको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। एक ये क्वेश्चन आया जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारे पास अधिकार है, हम कर सकते हैं। तीसरा और सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो है वो है कि क्या 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है या नहीं, और स्पेशली तब जब एक पक्ष मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में से कोई सा भी एक व्यक्ति जो है तलाक ना देना चाहता हो। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हम जो है इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, इवन इफ एक स्पाउस जो है तलाक ना देना चाहता हो। बट फिर उसके बाद एक बहुत लंबा डिस्कशन इसमें किया गया इस जजमेंट में कि 61-62 पेजेस के करीब ये जजमेंट है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें नोट्स में। इस संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया उन पे बात करते हैं कि किन रीजंस, किन कारणों के चलते इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है मैरिज का, अपूर्णीय रूप से टूट चुकी है शादी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है 142(1) की पावर को यूज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस जजमेंट में कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उन्होंने दिए कारण, कुछ पॉइंट्स दिए कि उन पॉइंट्स का अत्यंत आवश्यक है ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट्स सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, केवल उन्हीं कारणों में 142(1) की पावर यूज करते हुए मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है। 142(1) की इस पर्टिकुलर केस की, अगर शिल्पा शैलेश वाले केस की अगर बात करें, इस केस में 142(1) की आवश्यकता कहां पड़ी, पहले ब्रीफली वो बताऊंगा। शिल्पा और वरुण के बीच में कई वर्षों से अनेकों अनेक मुकदमे चल रहे थे। अगर इनकी शादी मान लीजिए 15 साल की थी तो उस शादी में ये लोग केवल 5 साल साथ रहे और 10 साल से लग रहे थे, और विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल और सिविल मुकदमे इनके मध्य अनेक न्यायालयों में चल रहे थे। जिसके पश्चात जब शिल्पा जो है ट्रांसफर पिटीशन में पहुंची उन केसेस को लेकर जो कि वरुण ने उसके खिलाफ डाले हुए हैं, तब आके डिस्कस हुआ कि भाई इतने सारे ये मैटर्स डाले हुए हैं, सो मैरिज इर्रिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन हो चुकी है, बिल्कुल अपूर्णीय रूप से टूट चुकी है, तो उस केस में क्या हम 142 की पावर यूज करते हुए इनका, सो दैट इनका आगे और ज्यादा पेन इनका ना बढ़े, तो क्या हम ये रिलीफ दे सकते हैं। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू बिलो टर्म्स एंड कंडीशन। उन्होंने उसमें बहुत सारे कारण लिखे हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि
कितने समय से पार्टीज यानी कि दोनों पक्ष एक साथ रहे, यानी कि शादी कितने समय चली, इकट्ठे कितने समय रहे, वो सबसे आवश्यक पॉइंट है। उसके बाद कितने समय से अलग रह रहे हैं, ये पॉइंट है। देन किस प्रकार के एलिगेशंस, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है किस प्रकार के हैं, जो एक दूसरे के ऊपर और उनके परिवार वालों के ऊपर लगाए गए हैं। चौथा, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स नीचे अलग अलग कोर्ट में चल रही हैं, उन कोर्ट्स में क्या क्या आदेश हो चुके हैं। जैसे 125 में कोई आदेश हुआ हो, HM 24 में कोई आदेश हुआ हो, घरेलू हिंसा में कोई आदेश हुआ हो, या अगर तलाक डाला हुआ है पति ने या पत्नी ने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आदेश हुआ हो, उन सभी आदेशों को देखा जाएगा कि क्या जो है आदेश नीचे हुए हैं। पांचवा पॉइंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं, इन सारे केसेस का, इस टाइमलाइन का, जितने समय से अलग रह रहे हैं, इसका एक इकट्ठा, इसका क्या इफेक्ट इनके रिलेशनशिप पे पड़ा है। जैसे कि एक पर्टिकुलर केस का रेफरेंस देते हुए इसी जजमेंट में, शिल्पा शैलेश वाली जजमेंट में बताया गया है कि हस्बैंड वाइफ कई सालों से अलग रह रहे थे, जिसके चलते वाइफ डिप्रेशन में चली गई और हस्बैंड ने भी जो है अपना इलाज कराना शुरू कर दिया अन्यत्र बीमारियों का। तब जब दोनों कई वर्षों से अलग रह रहे हैं, तो इसलिए वो शादी का कोई औचित्य ही नहीं बनता कि वो शादी कंटिन्यू रहे और कोर्ट में केस पड़े रहे। तो उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर पड़ा है इन केसेस की वजह से। उसके बाद छठा पॉइंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट द्वारा कितने मीडिएशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कितना जो सेपरेशन का टाइम है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ये जो सेपरेशन का टाइम है कम से कम 6 साल है। यहां पे डिफाइन कर दिया गया है कि अगर 6 साल का सेपरेशन है तो आप जो है आर्टिकल 142 को भी इन्वोक कर सकते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर 6 साल से अलग आप रह रहे हैं और किसी आपके बीच विभिन्न प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो आर्टिकल 142 इन्वोक करके आप जो है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन मीट करनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि ये जो ऊपर के मैंने 6 पॉइंट बताए, इन सभी के साथ साथ बहुत आवश्यक है ये देखना कि दोनों पार्टीज का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वित्तीय रूप से वो लोग कितने स्ट्रांग है, क्या दोनों वर्क काम करते हैं, नौकरी पेशा है, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो लोग जो है एक दूसरे अपने आप को इतने समृद्ध हैं कि वो अपने आप को तलाक के बाद सपोर्ट कर सके। स्पेशली वाइफ की तरफ ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे कि क्या वो जो है अपने खर्चे, बच्चों के खर्चे अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके बाद बच्चों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बच्चों की उम्र, बच्चों के खर्चे, इन सब का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। बच्चों का अगर डिवोर्स लिया जा रहा है, म्यूचुअल डिवोर्स हो चाहे 142 में इन्वोक करके वन साइडेड डिवोर्स लेना हो, तो जो आदमी, जो व्यक्ति, पति या पत्नी जो कोर्ट में गया है, स्पेशली पति ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो कोर्ट में गया है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे का किस तरीके से आगे भविष्य में फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, ये बहुत आवश्यक पॉइंट है जो कि माननीय न्यायालय ने डिस्कस किया। उसके बाद सबसे लास्ट और अत्यंत आवश्यक, और बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में उन्होंने कहा है कि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट सबसे आवश्यक जो है वो है कि किसी भी प्रकार की परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस का, या एक ऐसा पैसा जो कि बीवी और बच्चे, या सिर्फ बच्चे अगर बीवी वर्किंग है तो क्या एडुकेट एलिमनी, क्या एक लमसम पैसा उचित है वाइफ को और बच्चे को दिलवाना उस व्यक्ति से जिसने की आर्टिकल 142 इन्वोक किया है। ये सभी पॉइंट्स जो है माननीय न्यायालय ने मेंशन किए हैं। इसके अतिरिक्त और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन का जो जजमेंट है 1 मई 2023 का, इसमें ये पॉइंट डिस्कस हुए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति
कोर्ट में मैं कहूंगा अनावश्यक लिटिगेशन लड़ रहा है पिछले 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से या वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स, आपसे निवेदन है आप अपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने केस को खुद से एनालाइज करें। किसी भी अधिवक्ता भाई के ऊपर या जाने की आवश्यकता नहीं है। इस जजमेंट को थॉरोली आप पढ़ लें। ये सारे पॉइंट्स अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप जो है 142 इन्वोक करके आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा सकते हैं और अपनी उस पीड़ा को, जो पीड़ा आपको न्यायालय में आपके जो इतने समय से मुकदमे पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके चलते हो रही है, उस पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं आप 142(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक करके। इसके अतिरिक्त एक और बहुत आवश्यक चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें डिस्कस की है, जो इनके सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ आया था, क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या सुप्रीम कोर्ट म्यूचुअल डिवोर्स में जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है 6 महीने का, क्या उसको वेव ऑफ करते हुए भी तलाक दे, म्यूचुअल डिवोर्स में तलाक दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है उसमें अमरदीप सिंह बनाम हरदीप कौर का, जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया था 2017 में कि अगर 4-5 कंडीशंस उसमें मेंशन की गई हैं कि अगर ये 4-5 कंडीशन मीट हो रही हैं तो परिवार न्यायालय बिल्कुल 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर म्यूचुअल डिवोर्स अलाउ कर सकता है, दोनों पक्षों को अलग अलग कर सकता है, डिवोर्स की डिग्री दे सकता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सेकंड मोशन डले बिना तलाक दे दिया जाए? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि हाँ, हमारे पास अधिकार है कि हम सेकंड मोशन के डले बिना भी म्यूचुअल डिवोर्स के अंतर्गत जो है मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ उनके समक्ष आया था। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि अमरदीप सिंह बनाम हरदीप कौर की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं और इसी माननीय न्यायालय द्वारा पारित की गई है, उस जजमेंट के अनुसार सभी न्यायालय, देश के सभी परिवार न्यायालय तलाक जो कि आपसी सहमति से लिया जाता है वो अलाउ कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। मैं आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी इस जजमेंट के संदर्भ में जो आपके साथ शेयर की जा रही है आपको अच्छी लगे। आप इसका ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा उठाएं। अगर आपके मैटर जो भी चल रहे हैं उस संदर्भ में ये आपके काम आती हो, अन्यथा आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसके काम आ सके, तो कृपया करके ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।